कैदी नंबर 804 इस सियासत का बेताज बादशाह है जिसने इस पूरे के पूरे निजाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि वो इस निजाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन चीफ वो मुल्क से फरार होने जा रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, ये खबर कहां से आई, कौन सी अहम शख्सियत, कौन से चीफ साहब जो है मुल्क से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं और आखिर इसकी वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज चूंकि तीसरी तरावी पड़ी जा रही है और इमरान खान साहब की फिर रिहाई की खबर आ जाए कि आपको रिहाई मुबारक हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की कौम के लिए। एक आज अहम तरीन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो दो ताकतवर आपस में मिले हैं, उस मुलाकात में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं, कुछ अहम तरीन जो हैं वो चीजें डिस्कस की गई हैं और यहाँ पर ताकतवरों ने वो घुटने टेकने पर आज मजबूर हो गए हैं और बाकायदा तौर पर घुटने टेक दिए गए हैं और इमरान खान साहब जो है उनका बयानिया जीत गया है और निजाम हार गया। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान की कौम का मैंडेट चोरी किया गया, मैंडेट चोरी करके हमारे ऊपर बादशाहत करने की कोशिशें की जा रही हैं। मरियम नवाज तो सीधा साधा धमकियां देती हैं कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी अगर कोई इhtजाज यहाँ पर करेगा। ये कोई बादशाही निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। आप एक वज़ीर आला पंजाब हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप अवाम की नौकर हैं। आप एक तो अवाम के वोट चोरी करके यहाँ पर आई हैं और दूसरा अगर आप वोट पॉलिश करके हमारे ऊपर मुसल्लत हो भी गई हैं तो आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदा नहीं हैं, आप जाली वज़ीर आला हैं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, बल्कि पाकिस्तानी कौम तो आपको वज़ीर आला पंजाब भी मानने से इनकारी है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान में कुछ भी होता है, पाकिस्तान में पटाखा भी जो है वो जल जाए या किसी घर में लड़ाई भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी ये लोग इमरान खान साहब के ऊपर आयद कर देते हैं। एक तो उसका खौफ इतना है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर भरपूर किस्म का एहतजाज किया क्योंकि आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि उन पर मुलाकात वो नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कोई ये जो आप कह रहे हैं कि ना कि मुल्क में अदम इस्तेकाम है या फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर आपने मुझे आइसोलेट कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये ढोंग रचाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं उसमें पैसा चलाना चाहते हैं और पैसा चलाकर हॉर्स ट्रेडिंग करके ये हमारे लोगों को खरीदना चाहते हैं। और इमरान खान साहब के पास बहुत सारे प्लान्स मौजूद हैं और कि वो काउंटर करेंगे, वो यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। आप इसका खौफ चेक करें कि आप मीडिया पर उसका नाम नहीं ले सकते, आप जनाब उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते और एक झलक भी आप उसकी देखने से डरते हैं। और इतना खौफ है कि आप खौफे इमरान में इस हद तक गिर चुके हैं कि आपका पूरे का पूरा निजाम दंगा हो गया। आपकी हुकूमत जो आई है वो टिकने का नाम नहीं ले रही, हालांकि ये हुकूमत बन चुकी है, बाकायदा तौर पर काबीना की तश्कील भी हो गई। पंजाब के अंदर हुकूमत, पेशावर, KPK, सिंध, हर जगह के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट जो है वो मसलसल गिरती चली जा रही है। कल भी स्टॉक मार्केट जो है बदतरीन मंदी उसमें नजर आई और आज भी मुसलसल बदतरीन मंदी देखी गई है। और दूसरे कारोबारी अजाम में सरमायाकारों के 225 अरब रुपए आज डूब गए हैं। 225 अरब एक दिन के अंदर आज इन्वेस्टर्स को डूबे हैं। हमें, हमारे मुल्क को अरबों का नुकसान हो रहा है। क्या इसकी जिम्मेदारी भी आपने इमरान खान साहब के ऊपर डालनी है? क्या ये भी इमरान खान साहब ने कर दिया है? और आप जंग अखबार तो ये रिपोर्ट करता है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी इस वजह से आयद की गई है कि इमरान खान साहब जेल से बैठकर बोलते हैं तो इश्तियाल फैलाते हैं, तो इस वजह से उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या यहाँ पर भी इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी आपने लगाने की असल वजह यह थी कि आपकी स्टॉक मार्केट नहीं चल रही, इमरान खान साहब आपको नंगा करता है? तो ये एक बड़ी घिनौनी सी सूरत हाल है। और फिर IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना और जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो हमारी यही रिपोर्ट कर रही है कि हमने IMF के तमाम तर जितने भी उनकी शराइत थी हमने मान ली है, तो लिहाजा अब जो है पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी और IMF पाकिस्तान को एक किस्त जो है वो फराहम कर देगा। तो आज इसके ऊपर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने जनाब कहा कि जो IMF के साथ पाकिस्तान की डील होने जा रही है ये महंगाई उससे मजीद बढ़ेगी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। हुक्मरान IMF की चौखट पर पहुंच चुके हैं, भीख मांगी जा रही है और IMF की शराइ से महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। हुक्मरान इशराफिया अपने प्रोटोकॉल और मराद कम करने को तैयार नहीं है और सारा बोझ अवाम पर डाला जाता है। कौम अब मजीद कुर्बानियों को देने को तैयार नहीं है। जनाब IMF का जो मिशन पहुंचा है, अब 15वें रमजान के बाद आप देखिएगा कि मुल्क में
महंगाई की जो लहर आएगी, जो तूफान बर्पा होगा कि यहाँ पर गरीब आदमी का जो गुजर बसर है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 से 30% महंगाई बढ़ जाएगी। गाड़ियां महंगी, कॉस्मेटिक्स की चीजें महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, यानी कि जो गरीब आदमी जो 1000-1500 की दिहाड़ी करता है दिन के अंदर बामुश्किल, वो 1 किलो घी भी बामुश्किल खरीद सकेगा एक दिन के अंदर। इस कदर ये महंगाई की लहर पाकिस्तान में आने जा रही है और सिर्फ आपने एक शख्स को गिराने के लिए पाकिस्तान के पूरे स्टेट को जो है वो दांव पर लगा दिया है। आपने अवाम जो है उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया और आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा लें कि आप अपनी मनपसंद की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते थे। और 2 दिन हो चुके हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरती चली जा रही है, इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब चुके हैं। लेकिन खैर जनाब, ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं, ये खबरें मैं हमेशा आपके सामने रख भी देता हूँ कि मुल्क की मुआशरत कहाँ पर खड़ी है। लेकिन अब जो मजीद बड़ी खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब को लेकर, वो जनाब इस वक्त बड़ी अहम है। एक तो ये कि एक अहम तरीन आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की, वज़ीर आला KPK की। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी कह रहे हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चले रियासती सतह के ऊपर जो है वज़ीर आला KPK को इमरान खान साहब के जो नुमाइंदे हैं या फिर उनके नामजद वज़ीर आला भी हैं और अब वो वज़ीर आला KPK भी हैं, अगर वो वज़ीर आज़म से मिलने जाते भी है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो अपने जो सूबा है उसका हक मांगने गए हैं, वो अपने मुतालबात वहां पर लेकर गए हैं, तो स्टेट की सतह के ऊपर ये मुलाकातें होती रहती हैं। अभी एपेक्स कमेटी का इजलास भी होना है, जनरल आसिम नूरी साहब भी उसके अंदर मौजूद होंगे, DJI भी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस कमेटी की जो मीटिंग होगी उसकी सरहद करेंगे, 4 सूबाई वज़ीर आला भी उसमें शरीक होंगे। क्या अली अमीन गंडापुर साहब उसका भी बाइकआउट करते हैं? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट की सतह के ऊपर आपने सूरत हाल को देखना होता है, आपने मुलाकातें करनी होती हैं, आपने अपने मुतालबात को रखना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती भी यही थी कि उन्होंने कौमी असम्बली से सूबाई असम्बली तोड़ दी, अपनी हुकूमतें गिरा दी, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े इसी वजह से कि वहां पर खून बहना शुरू कर दिया, कत्ल गारत हुई। जो मोहसिन नकवी साहब उसने जनाब जिले शाह को कत्ल करवाया और फिर उस्मान पार्क में जो गोलियां बरसाई गई नहते लोगों के ऊपर, जो चादर चार तबारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों के गिरबानों को पकड़ा गया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस जुल्म में सबसे आगे थे, उन्हीं की प्लानिंग से, और जो 9 मई हुआ वो भी यही इन्हीं के करता धरता जो है वो करवा रहे थे। तो ये एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। तो आज बाकायदा तौर पर ताकतवरों ने घुटने टेक दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात में जो उन्होंने कहा कि इमरान खान से सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है, सियासी इंगेजमेंट होगी तो सियासी मसाइल हल होंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हुकूमत को मानने से आ रही है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब भी बार बार यही बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो यही कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम सियासी हल चाहते हैं और जो जुल्म सितम आप कर रहे हैं इसको मजीद रोका जाए, इसको बढ़ाया ना जाए। लेकिन मोहसिन नकवी के आने के बाद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के आने के बाद ये मैसेज दे दिया गया है कि अब आपको हमने छोड़ना नहीं है। और इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला लगाकर यह हमें पैगाम दिया गया है तो आपने 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करना, फिर इस्लामाबाद के अंदर रैलियां निकालनी, एहतजाज करना, फिर लॉन्ग मार्च करना, ईद के बाद आप तैयार हो जाए। खान साहब ने यह भी पैगाम दे दिया कि हम मुज़ामत के लिए तैयार हैं, अगर ये लड़ाई की तरफ आ रहे हैं तो हम भी लड़ाई करने को तैयार हैं। मोहसिन नकवी का भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा। वहां पर तो मोहसिन नकवी ने बदमाशी कर ली, वो जो जनाब रूथलेस तरीके से गंदे और घटिया मकरू चेहरे का जो उनका बेनकाब हुआ, वहां पर तो उनके पास ऑपोजिशन नहीं थी पंजाब के अंदर, ये निगरान वज़ीर आला थे, तो बादशाही निजाम था। अब ये एक हुकूमत के ताबे हैं, अवाम को जवाबदेह होना है। वफाक में जनाब ऑपोजिशन मौजूद है, पाकिस्तान देखिए सब पंजाब के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में मौजूद है, तो यहाँ पर इनको जवाब देना होगा। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। तो आज की मुलाकात में ताकतवरों ने जनाब घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। ये रिहाई की खबर क्या है जनाब? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की मीटिंग का खुलासा सियासत अपनी अपनी रियासत साझी है। चलें, ये अच्छी बात है कि PTI और PMLN ने इस हवाले से रियासत की बात की है और रियासत माँ जैसी होती है और रियासत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है। इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के ही लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतालबा किया कि जिन कैदियों के खिलाफ शबाहत नहीं है उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। यहाँ पर तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं उसमें बताया जा रहा है, उनके वकला ये बता रहे हैं कि बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है।
ऐसा तशद्दुद, ऐसा टॉर्चर, उनका 15-20 किलो जो है वजन कम हो गया, उनको जगाया जाता है, 15 घंटे जगाया जाता है, मारा जाता है, पाँव जो है वहाँ पर डंडे मारे जाते हैं, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है। तो उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी है। मुकम्मल जो है वो इंसाफ किया जाएगा। यहाँ पर तो बात हो रही थी कि हम आएंगे तो हम 9 मई की तहकीकात करेंगे, 9 मई के जो मुलज़मान हैं उनको जो है वो हम कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, लेकिन उसके जो असल मुलज़मान हैं उनको कब कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को यकीन दहानी करवा दी है कि हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे। और इस सारे हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलवाया कि KPK की जो भी वाजिबात हैं हम उसे अदा करने को तैयार हैं। वज़ारत ख़ज़ाना को पाबंद किया है कि आईएमए मुज़ाकरात के बाद वाजिबात का मसला हल किया जाए। और इसी तरह वज़ीर आला की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने सहरी और अफ्तारी में बिजली की और गैस की लोड शेडिंग न करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक और KPK की एक टीम तश्कील दे दी जाएगी तो मुस्तकिल तौर पर हम वफाक के साथ काम भी करेंगे। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उन कैदियों का भी जिक्र किया जिन पर कोई इल्ज़ाम और शवाहिद नहीं है, उनको कानून के मुताबिक इंसाफ भी मिलना चाहिए। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है हम उनको इंसाफ भी फराहम करेंगे। चलें, ये एक अच्छा जेस्चर है। इमरान खान साहब के साथ जितनी ज़्यादती हुई, जितना उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो है पामालियाँ हो रही हैं कि उनकी मुलाकात पर पाबंदी आपने आयद कर दी है, 2 से ज़ायद मुकदमात आपने उस पर लगा दिए हैं और कोई भी मुकदमा उसका आप फेयर ट्रायल उसको नहीं दिया गया, हक़ के दिफा नहीं दिया गया, जेल के अंदर अदालत आपने लगा दी है। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो है वो नहीं हुआ। क्या इमरान खान साहब को फिर रिहा किया जाएगा? क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो जुल्म हुए, जो उनको नाइंसाफियाँ जो हुई, जो अदालतें लंबा लेट गई, जो अदालतों के जरिए जो एक नंगा नाच हुआ, क्या वो नंगा नाच जो है वो कपड़े वहाँ पर पहने जाएंगे? क्या अदालतें अपना हक अदा करेंगी? क्या अदालतें पाकिस्तान में आइन और कानून की जो सरबुलंदी है वो जनाब उसको बरकरार रखेंगी? क्या पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनकी साख जो मुतासिर हो रही है वो अपनी साख को बहाल करने के लिए इसके लिए इक़दाम करेंगे? ये बहुत अहम तरीन सवाल हैं जो हमें रियासत के सामने रखने चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन जुज़ है और बहुत अहम तरीन मसला भी है कि आज पाकिस्तान देखिए इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर बाहर भरपूर किस्म का एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए। जो मुलाकात करने पर पाबंदी आपने आयद की है उसको फौरी तौर पर हटाना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि एक बहुत बड़े चीफ जो है उनके मुल्क से फरार होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। उमर अयूब साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर, चूंकि आज कौमी असम्बली का इजलास सेशन था, वहाँ पर खड़े होकर जो उन्होंने ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ किया है वो इंकशाफ बड़ा इस वक्त लर्ज़ा खेज़ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इत्तलात मौजूद हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उनको तहरीक इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तों पर झरलू फेरने की एवज ये जाली हुकूमत कनाडा सफीर बनाकर भेज रही है। यानी कि 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद जो है वो खींचने की बातें हो रही हैं कि उनकी 20 नशिस्तें कम की जाएंगी। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब 8 फरवरी की रात थी, इलेक्शन कमीशन का अमला खुद ये बात बता रहा था कि 160 से ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन उस आखिरी रात 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की जब जो दिन शुरू होता है तो उस दौरान ये जो है अपने ऑफिस से निकलते हैं, एक मुलाकात करके आते हैं, वापस आते हैं तो नताइज रोक दिए जाते हैं। फिर नताइज रोकने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है फिर उसके बाद सहाफ़ियों को कॉल करते रहे, मैंने ये सब कुछ नहीं करवाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो कहीं और से हो रहा है या ये ऑर्डर कहीं और से आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि इनको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा कि आप उनको हम कनाडा सफीर बनाकर भेज देंगे। और ये निगरान जितने भी हुकूमतों के अंदर बैठे थे उनको रिवॉर्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने जुल्म और ज़्यादती की जो दास्तान रकम की, उनको कहा कि शाबाश आपने अपने कौम के ऊपर जुल्म किया, आपने अपने बच्चों पर जुल्म किया, शाबाश बहुत अच्छा काम किया। तो लिहाजा एक को इन्होंने वज़ीर दाखिला बना दिया और दूसरे को ये चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं निगरान वज़ीर आज़म को। और फिर जो निगरान वज़ीर दाखिला था बलोचिस्तान का सरफराज मुफ्ती, उसको आपने वज़ीर आला बलोचिस्तान लगा दिया। ये पाकिस्तान की तारीख है, जो जितना बड़ा बेहुदा शख्स होगा, जो जितना बड़ा हुंडा होगा, उसको उतनी बड़ा ओजा हुआ ओहदा दिया जाएगा। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखती है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसका ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।